नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के कुछ ख़ास मुद्दों पे कि कोरोना से किस तरीके से ये देश की जनता, हमारे भारत की जनता संघर्ष कर रही है, जंग लड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, यह बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अगर किसी फैमिली में किसी एक इंसान को, पर्सन को अगर कोरोना हो जाता है तो यही पूरी संभावना है कि सारे व्यक्ति उस परिवार के संक्रमित हों। तो इसका विशेष ध्यान हम सब ने देना है। सबसे पहले अपनी अपनी टेक केयर हमने करनी है, अपनी देखभाल करनी है कि किस तरीके से कोरोना से हम दूर रह सकें, ठीक है? क्योंकि अगर हम जितना इस कोरोना से दूर रहेंगे, जितना इसके संपर्क, इनसे जो पॉजिटिव लोग हैं उनके संपर्क में नहीं आएँगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज़ हमें भी कभी भी कोरोना हो सकता है और हमें फिर उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ आंकड़ों से यह सामने आया है जो बहुत ही डरा देने वाली बात है कि जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति अभी जब जितने टेस्ट हो रहे हैं कोरोना संक्रमित है। आपको मालूम है बीच में वहाँ चुनाव प्रसार चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग उमड़कर चुनाव प्रचार-प्रसार में आ रहे थे, रैलियों में आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से आप जान सकते हैं अगर ऐसी भीड़ है तो हर किसी को कोरोना होना ही होना है। तो वहाँ के डॉक्टर बहुत ही डरे हुए हैं अभी, क्योंकि जितने भी कोरोना वहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। और आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कुंभ महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग एक साथ स्नान कर रहे थे बीते 1 हफ्ते से। कुछ लोग तो वहाँ स पे अभी स्नान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, फिर भी बहुत सारे साधु संत वहाँ पर हैं जो स्नान कर रहे हैं अभी भी, उनकी श्रद्धा वहीं पर उनको रोके हुए है। अगर हम प्रेज़ेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। उनकी श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं, वो कोरोना के कैरियर बनेंगे और बहुत सारे और लोगों को कोरोना फैला सकते हैं। उत्तराखंड जो एक छोटा-सा स्टेट है हमारा, यहाँ पर भी दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो हर अब तो गाँव-गाँव, घरों में, हर शहरों में तो कोरोना पिछले साल से ही था, लेकिन अब हर घर में, हर गाँव में कोरोना फैल रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके बचाव के लिए उपाय क्या करने हैं, मैं वो आपको बता दूँ। घर में रहना है, ओके? बहुत ही ज़रूरी हो तो बाहर जाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सरकार के लिए हम आंकड़े होते हैं। सरकार आंकड़े छुपाती भी है। जैसे अगर उत्तराखंड में एक दिन के जैसे 87 डेथ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। उत्तराखंड में कम से कम अनऑफ़िशियली जो डेथ हो रही है, तो ऑफ़िशियली आपको दिखाया जा रहा है। अनऑफ़िशियली अगर हम देखें तो कम से कम 200-300 लोग पर डे कोरोना से मर रहा है। तो ये बहुत ही भयंकर स्थितियाँ हैं। लखनऊ में बोला जा रहा है कि 50-100 लोग मर रहे हैं, लेकिन बहुत ही झूठ है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मौत हो रही है। वहाँ के शमशान घाट, वहाँ के और चीज़ों से मालूम चल रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले तो घरों में ही रहें। सरकार लॉकडाउन लगाए या ना लगाएँ, अभी शहरों में, उत्तराखंड के कुछ शहरों में उसने लॉकडाउन लगाया है उत्तराखंड सरकार ने। लेकिन सरकार लॉकडाउन लगाए ना लगाएँ, अगर हम ज़िंदा रहेंगे तभी हम सारी चीज़ें काम कर पाएँगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर रहें, जितना पॉसिबल हो सके घर रहें और कोरोना से बचे रहें, ठीक है? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब बहुत ही ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो आप घर से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पे ही रहें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दूसरी एक बहुत ही गलत बात ये हो रही है कि हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जा रहे हैं, रिलेटिव्स को अपने घर बुला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको क्या कोरोना होगा, इस तरीके की हमारी विचारधारा बनी हुई है, जो बहुत ही गलत है। कहीं पर भी आते-जाते रास्ते में उनको कोरोना हो सकता है, हमको हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें।
ये सारे मिलन बाद में होते रहेंगे अगर ज़िंदा रहे तो, नहीं तो सारे लोग मरेंगे तो क्या फ़ायदा उसके बाद इस ज़िंदगी का, ठीक है। तो ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए ज़रूर इस चीज़ का, और आपको मालूम ही है सबसे बड़ी दिक्कत अभी ऑक्सीजन की हो रही है। उस भगवान ने हमें ऑक्सीजन मुफ्त में दी थी, आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। कितनी दुर्दशा यहाँ पर इंसान की हो चुकी है, खुद इंसान के कर्मों से हुआ है। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। आज ऑक्सीजन की डिमांड हॉस्पिटलों में पूरा नहीं हो रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ हो रही है। कितनी बुरी स्थिति है ना। तो स्थितियाँ बहुत भयंकर हैं, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं बहुत कम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं अपने, उसके अगेंस्ट न्यूज़ चैनल को ज़्यादा नहीं जा सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो स्थितियाँ बहुत भयंकर हैं दोस्तों। तो आपको बचना है, घर में रहना है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए घर में रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी, जो कोरोना हो चुका है या कोरोना से और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, आप वैक्सीन लगा सकते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वैसे तो कोई होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कुछ लोग के माइंड में रहता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो उसके लिए आप योग कर सकते हैं दोस्तों। कोरोना सबसे पहले हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जो हमारे लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है, कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ने के लिए उसको तैयार करता है। तो भस्त्रिका आप कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप एक नेचुरल आपकी औषधि है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक औषधि है गिलोय घनवटी या गिलोय करके आपने सुना होगा, उसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। और जो हमें नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, तो उसको ज़रूर लें। और तब आप जो है योगा के साथ साथ इसको भी लें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ताकि कोरोना एकदम से आपके शरीर को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। भस्त्रिका कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। हमने कमर सीधी करके बैठना है, ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं दोस्तों। फिर धीरे से हमने पूरी सांस अंदर लेनी है, अपने लंग्स में सांसों को भरना है, फिर पूरी सांसें बाहर छोड़नी है। ये प्रोसेस कम से कम 5 मिनट तक सुबह शाम आपको खाली पेट ज़रूर करना है, जो आपके लंग्स को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हम नेचुरली रूप से अपनी बॉडी को बूस्टअप कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं हमें कोई दवा लेने की, बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फालतू की दवाओं को लेने में बहुत ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। आप नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कोई भी फ्लू आपको टच ना कर पाए, ठीक है ना। और जो इंसान दिन रात सुबह शाम, बेसिकली सुबह और शाम योगा करता है, कम से कम आधा घंटा या 10-15 मिनट, और गिलोय जैसी अच्छी अमृता भी हम गिलोय को बोलते हैं, उसका सेवन करता है सुबह शाम, उसको कोई भी फ्लू, कोई भी बाहर से इन्फेक्शन उसके बॉडी को टच तक नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। आपने इसको करके देखना चाहिए एक बार, ठीक है। तो भस्त्रिका आप ऐसे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत शांति का भी अनुभव होगा, और आप जान पाएंगे कि कोरोना से बचें, तभी ज़िंदगी में आप सफल हो सकते हैं, मरने से आप बच सकते हैं। इसका ज़रूर अनुभव आप करें, भस्त्रिका करिए, सुखी रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मेरी उस परमेश्वर से रिक्वेस्ट है, उस परमेश्वर से मेरा निवेदन है कि हम सब लोग सुखी रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें, सुबह शाम योग करें, गिलोय का सेवन करें, खूब तरल पदार्थ लेते रहें, और अपनी दिनचर्या को एक प्रभु के काम में लगाते हुए, सच्चाई को जानते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार।